चलिए बात करते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। जानकारी यह है कि शादी के 5वें दिन ही साजिश की शुरुआत हो गई। हत्या के लिए कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगवाई गई थी। आरोपियों से सोनम ने कहा था कि मार दो इसे। सोनम ने यह भी कहा कि हत्या के लिए 20 लाख रुपए दूंगी। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ थाने की तस्वीर है और इसी में इस वक्त मौजूदगी है सोनम की। ये देखिए किस तरीके से सोनम वहां पर बेंच पर सोती हुई नजर आएगी, हेड डाउन करके वो सो रही है। लेकिन वही सोनम जिसने अपने पति राजा को मौत की नींद सुला दी, उसी सोनम से जुड़े हुए जो बातें सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, वो आपको भी हैरत में डाल देगी कि आखिरकार एक मासूम से दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकती है। आरोपियों ने राजा के सिर पर वार किया था। सोनम ने बकायदा आरोपियों को हर एक डिटेल मुहैया कराई। इसी बीच जानकारी सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आ रही है इस पूरे मामले में सोनम राज की चैट से कई राज उजागर हुए हैं। राजा रघुवंशी से दूरी बना रही थी सोनम, ये सूत्र बता रहे हैं। दरअसल सोनम और राज कुशवाहा जिनके अफेयर की जानकारी सामने है, उनके बीच में जो बातें हुई हैं, जो चैट हुई है, उससे कई राज निकल करके सामने आ रहे हैं। ये खबर है कि राजा रघुवंशी से सोनम दूरी बना रही थी। हत्या के लिए सोनम ने ही ट्रिप की योजना बनाई। हालांकि राजा की मां ने भी इस बात का जिक्र किया था कि सोनम ही पूरी प्लानिंग कर रही थी, वही मेघालय ले गई थी। इसी बीच राज कुशवाहा की मां का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, ये राज की मां कह रही है। मेरे बेटे को इंसाफ मिले, ये भी राज कुशवाहा की मां की तरफ से कहा गया है। राज कुशवाहा जिसकी उम्र 21 साल है और वो बिहार का रहने वाला था, लेकिन वो मध्य प्रदेश में सोनम के पिता की फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर काम करता था। और खबर ये सामने है कि दरअसल राज और सोनम एक रिश्ते में थे, उनके बीच में अफेयर था और सोनम राज से शादी करना चाहती थी। लेकिन राज की मां कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियां, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। और मेरे कोई आगे पीछे कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल ना हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। तो मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पर्दे हैं वो लगातार खुल रही हैं। इंदौर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, एडीसीपी ने क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनना चाहिए। चारों आरोपी अभी इंदौर में ही हैं, इंदौर पुलिस का कमिश्नरेट में हैं और अभी लगातार इनसे इंट्रोगेशन, जो शिमला जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा इंट्रोगेशन किया गया था। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। आज दिन में इसका मेडिकल कराया जाकर इसको पेश किया जाएगा और पेश कराने के बाद फिर यह शिलोंग की जो पूरी टीम है इन चारों आरोपियों को लेकर रवाना हो जाएगी। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनको द्वारा बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करेगी। इंदौर पुलिस को भी आप सुन रहे थे। जिन 4 आरोपियों की बात की जा रही है उसमें राज, आकाश, आनंद और विशाल शामिल है, जिनको इंदौर में रखा गया और उनको फिर मेघालय लेकर जाया जाएगा। तो अलग अलग राज्यों में जो पूरा एंगल है वो पहुंच रहा है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाह पटना में है, जहां पर इस वक्त सोनम की मौजूदगी है। सीधे ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते हैं। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। अस्मित, ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, कब तक टीम सोनम को लेकर के रवाना होगी, क्योंकि जाहिर है कि एयरपोर्ट पर भी पूरी प्रक्रिया होती है। क्या तैयारियां बिहार पुलिस की पटना एयरपोर्ट पर? प्रिया, सीधे तस्वीरें जोड़ते हैं। ये तस्वीर
फुलवारी शरीफ थाने की है, पटना के अंदर है ये थाना, और यहीं पर सोनम रघुवंशी को रखा गया है। दरअसल 12:40 की फ़्लाइट पहले बताई जा रही थी, लेकिन अब अभी हमारे पास जो खबर है 3:55 की फ़्लाइट से सोनम रघुवंशी को यहाँ से लेकर के पुलिस निकल जाएगी और पटना एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से कोलकाता, और कोलकाता से फिर उसके रास्ते शिलांग ले जाना है आज पुलिस को, क्योंकि 12:40 की जो फ़्लाइट थी उसमें टिकट नहीं होने की वजह से, नहीं मिलने की वजह से 3:55 की फ़्लाइट से सोनम रघुवंशी को ले जाया जाना है। अंदर मौजूद है, ये जो सामने आप तस्वीरें देख रही हैं जहाँ पे फुलवारी शरीफ थाना आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे दरअसल कामकाज होते हैं थाना का, जो लोकल मामला होता है यहीं पर सुलझाए जाते हैं। और फिर आगे आप जब बढ़ेंगी तो सामने एक कमरा दिखता है जहाँ पर रेस्ट रूम जिसे आप कह सकती हैं, जो पुलिस के लोग वहाँ पे आराम करते हैं, और उसी कमरे, उसी ऊपर वाला जो खिड़की है उसके ठीक नीचे जो कमरा है वहीं पर सोनम रघुवंशी को रखा गया है। और उसके साथ साथ मेघालय पुलिस की भी टीम अंदर मौजूद है, और सुबह 5 साढ़े 5 के लगभग ही यहाँ पर पुलिस यहाँ पहुँची थी सोनम रघुवंशी को लेकर के, और 3:55 में चूँकि फ़्लाइट है पटना एयरपोर्ट से, तो संभवतः 2-2:30 बजे के लगभग यहाँ से निकलने की उम्मीद है, संभावना है कि यहाँ पर से लेकर के पुलिस निकल जाएगी। और उसके बाद आगे जाने के बाद जो आगे का शिलांग पहुँचने के बाद जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फ़िलहाल अंदर सोनम रघुवंशी मौजूद है, उनके साथ पुलिस की टीम मौजूद है, और ले जाने की तैयारी हो रही है। 3:55 की फ़्लाइट यानी 2-2:30 बजे के लगभग पटना की फुलवारी शरीफ थाने से निकाला जाएगा सोनम रघुवंशी को। ठीक है, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा ये वाकया निकल करके सामने आया, मेघालय के भी डीजीपी आई नोक लांग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें इस बात का जिक्र है कि सोनम ने ही पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन अस्मित, क्योंकि आप लगातार वहाँ पर मौजूद है, कुछ तस्वीरें भी जो कि आपने भेजी हैं दर्शकों तक लगातार पहुँचा रहे हैं, सोनम का रवैया कैसा नजर आता है, बॉडी जेस्चर उसका कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि इससे पहले जब वो गाजीपुर में थी तो बहुत डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तो उसे मालूम है कि हिसाब किताब तो होगा, तो अब उसके क्या बॉडी लैंग्वेज में कुछ तब्दीली आपने महसूस की? नहीं, डरी सहमी अभी भी है सोनम रघुवंशी, ये बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं। कई तस्वीरें अंदर से निकल के आई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सोनम रघुवंशी को जिस कमरे में रखा गया है वहाँ पर एक टेबल लगा है, उस पर वो सर नीचे करके वहाँ पे काले कपड़े से, क्योंकि चेहरा ढका है, तो वहाँ पे वो मेज पे सर झुका करके लेटी हुई हैं। तो डर है यहाँ पर, अभी भी खौफ है कि आगे पुलिस कौन सी कार्रवाई करेगी, क्योंकि पूरी प्लानिंग रची गई, और जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ जिसमें अब पटना में सोनम रघुवंशी को रखा गया है, तो बॉडी लैंग्वेज यही बता रहे हैं कि अभी भी वो डरी सहमी हैं। और चूँकि पुलिस अंदर मौजूद है तो संभवतः अंदर भी, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड के 72 घंटे शुरू हो चुके थे कल रात में ही, तो उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन अगर मेघालय पुलिस पूछना चाहे तो वो पूछ सकती है यहाँ भी, क्योंकि समय अभी है 2 बजे के लगभग यहाँ से निकलना है पटना एयरपोर्ट के लिए, तो अभी लगभग जो समय है उस समय के अंतराल कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ भी। बाकी वहाँ शिलांग पहुँचने के बाद जो पुलिस पूछताछ करेगी वो फिर वहाँ पर जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अंदर मौजूद है, और जो बॉडी लैंग्वेज जिसका सवाल आपने पूछा वो बिल्कुल डरी सहमी, हमने देखा वो तस्वीरें जब अंदर रखा गया था कमरे में, पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद थी। हालांकि अब क्योंकि सुबह के वक्त जब हमने दर्शकों को दिखाया था तो अंदर जाकर के कमरे के बाहर से वो तस्वीरें हमने दिखाई थी, लेकिन अब पुलिस ने इसे रोक दिया है, यहीं तक मीडिया को अलाउ किया जा रहा है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर पुलिस की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, और उन कड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा के बीच यहाँ से पटना एयरपोर्ट के लिए भी निकाला जाना है। प्रिया, क्योंकि फुलवारी शरीफ थाने में इस वक्त मौजूदगी, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगता भी नहीं है स्मित यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में, और अगर 2 बजे यहाँ से टीम निकलेगी तो 2:15 तक टीम वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। इसको लेकर के पटना पुलिस की तरफ से क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जाहिर है कि जो पूरा मामला है वो बहुत सेंसिटिव है, और इस वक्त पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा चल रही है, सोनम को लेकर के गुस्सा भी है स्मित। नहीं, बिल्कुल गुस्सा है लोगों में, और चूंकि पटना में फ़िलहाल यहाँ पर रखा गया है तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, सुबह से ही पुलिस यहाँ पर मौजूद है। चूंकि फुलवारी शरीफ थाना मेरे ठीक पीछे सामने आप देख रही हैं, तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी है वो भी सुबह अभी कुछ देर पहले पहुँचे थे। चूँकि जो यहाँ पर पुलिस की टीम होती है उसकी संख्या को थोड़ा बढ़ाया गया है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से जो है कड़ी सुरक्षा हो और उसमें कोई चूक का मामला ऐसा ना हो। क्योंकि मैंने सुबह भी जिक्र किया था प्रिया कि जब पटना लाया जा रहा था
था तो बक्सर के इलाके में सुरक्षा की चूक की खबरें आई थी, जहां पर स्कॉट दिया जाना चाहिए था वहां पर स्कॉट मिला नहीं, लिहाजा फिर से काफिले को बक्सर के एक थाने में रोका गया। उसके बाद फिर स्कॉट मिलने के बाद फिर वहां से काफिला रवाना होकर के पटना की तरफ बढ़ा। तो इस सभी कदम को ठीक तरीके से उठाते हुए, किस तरह से सुरक्षा को कड़े करते हुए, इसके मद्देनज़र, क्योंकि आपने सही कहा कि यहाँ से पटना एयरपोर्ट का रास्ता तय करना है तो वो लंबा सफ़र होता नहीं है, कुछ ही मिनट में ही पटना एयरपोर्ट पर आप पहुँच जाएंगे। लेकिन चूँकि स्कॉट सुरक्षा का बात है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं। बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद यहाँ जो पटना पुलिस के तमाम जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, बिहार पुलिस की टीम है। पटना एयरपोर्ट तक सभी टीमों को जाना है। जब तक सोनम रघुवंशी पटना एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे नहीं चली जाती तब तक जो स्कॉट है वो यहाँ पर किया जाना है। प्रिया, बिल्कुल, क्योंकि 5 से 6 राज्य इसमें इन्वॉल्व हैं तो वहाँ की स्टेट पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे हम बात करें इंदौर की, मध्य प्रदेश क्योंकि यहीं से ये लोग ताल्लुक़ रखते थे, उसके बाद मेघालय जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया, फिर गाज़ीपुर यानी कि यूपी जहाँ पर वो खुद सामने आती है 17 दिन के बाद और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, फिर बिहार क्योंकि वहाँ पर पटना में इस वक्त मौजूदगी है तो इसी रास्ते लाया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ से क्योंकि होकर के जाना है तो वहाँ पर भी पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होगी। असम की बात करी जाए तो गुवाहाटी ही क्योंकि ये लोग भागे तो और उसी रास्ते जाना है तो वहाँ पर भी स्टेट पुलिस की अपनी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल के लिए अस्मित बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आप नज़र बना के रखिएगा, आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे।